7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया ने बाजी मार ली है, तो वहीं बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीसी में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है, तो इंडिया गठबंधन का जोश आसमान पर है। उपचुनावों के नतीजे के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा है। पवन खेड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता का संदेश बहुत स्पष्ट था, लेकिन लोगों ने देखा कि सरकार में अभी भी वही घमंड और ऐंठन थी। इसलिए देश की जनता ने महीने भर में दूसरी बार बीजेपी को संदेश दिया है। हम उत्तराखंड की दोनों सीट पर जीते हैं और हिमाचल प्रदेश की भी 2 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को 13 सीटों में सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में कांग्रेस को मिली हार को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि अमरवाड़ा में काउंटिंग रोककर अधिकारी लंच ब्रेक कर लेते हैं। पूरा प्रशासन कांग्रेस को हराने के लिए जुट जाता है। हम मतदाताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को सबक सिखाया जो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। बीजेपी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है। पीएम मोदी लोगों के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जनता को बीजेपी की राजनीति में घमंड दिखता है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि मंगलौर में वोटिंग के दिन मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोका गया। आज बीजेपी के नेता कहते दिखे कि मंगलौर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां कांग्रेस को जीतना ही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस बद्रीनाथ और अयोध्या कैसे जीत गई? बीजेपी सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीति कर रही है, इसलिए जनता उनको करारा जवाब दे रही है। पिछले 10 सालों से बीजेपी जिस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, लोग उसे नकार रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।